स्मार्टफोन का अपना एक महत्व तो आज ओके नेहा, थैंक यू नेहा, वी गॉट योर आंसर। विल स्ट्रेट वे मूव टू शोएब। शोएब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, तो क्योंकि चर्चा यहाँ पे डिस्कशन जिन लोगों से रिलेटेड है, डायरेक्टली हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या उनके पास स्मार्टफोन आया, नंबर 1। नंबर 2, इज इट वर्किंग, उनका बिल कौन भर रहा है, क्या वो चल रहा है, बेसिक रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप ग्राउंड जीरो पे हैं, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल, मेरी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो बातें हैं वो आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं उन्हीं की लोगों तक पहुंचे। उससे पहले एक चीज मैं ये बता दूं कि जो हम बात कर रहे हैं मानदेय की, तो उसमें कई ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने 10-10 हजार रुपए मानदेय किया हुआ है। उसमें हरियाणा, दिल्ली, एमपी, इन तमाम जगहों पर 10-10 हजार के करीब मानदेय। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों की हालत बड़ी खराब है, उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। रेखा जी, ये बताएं कि जो स्मार्टफोन आप लोगों को मिला, जाहिर सी बात है कि वो चैलेंज भी तो बहुत ज्यादा बड़ा, कई महिलाएं ऐसी है जो सही से चला भी नहीं पाती उनको। बिल्कुल, स्मार्टफोन क्या मिला है उसमें बता रहे हैं कि प्ले स्टोर भी नहीं है और उसमें जो फंक्शन हमको जरूरी है, चाहिए होते हैं, वो भी नहीं है। और क्या हम स्मार्टफोन चलाने के लिए ज्वाइनिंग हुए थे और स्मार्टफोन वो 4000 वाला स्मार्टफोन है, उसमें ऐसा क्या 4000 के स्मार्टफोन में आप क्या क्या लोड कर सकते हैं, जबकि 5-6 ऐप तो हमने अभी भी लोड अपने फोन पे कर रखी है, किसी ने अपने भाई के पे, किसी ने अपनी बहन के पे, ऐसे करके काम चला रही है बहन। ये बताएं कि किस तरह का चैलेंजेस फील्ड में आपके सामने है। आपको रखा तो गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप क्या काम करती है इन दिनों? हमारी 6 सेवाओं के लिए हमें रखा गया था, सिर्फ केंद्र तक हम सीमित थे जब हमको अपॉइंट किया था सरकार ने। सेंटर केंद्र होता है, आंगनवाड़ी केंद्र हमारा, वहाँ पे 40 बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ पे उनकी 6 सेवाएं थी, संदर्भन सेवाएं, तो उसके लिए हमें रखा गया था। लेकिन धीरे 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 उसके बाद जनगणना शुरू हुई, BLO शुरू हुआ और राशन कार्ड शुरू हुआ, और अभी कोरोना में तो इतनी कुपोषण पे हमने काम किया, चेचक पे भी काम किया, और अभी तो कोरोना में इतनी ड्यूटी दी है बहनों ने, डोर टू डोर जाके हमारी बहनों ने सर्वे किया है। उसमें जहां कोई अधिकारी और कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता था, उस घर पे मेरी आंगनवाड़ी बहनें गई हैं। तो ये अपने आप में बड़े दुख की बात है कि इतने पे भी हमारी सरकार नहीं चेती और हमारा कुछ भी नहीं किया अभी तक। नहीं तो इतना काम देने के बाद तो हमें अच्छे उससे इनको पुरस्कृत करना चाहिए था, मानदेय बढ़ा के। और ग्राउंड जीरो से हमें बहुत सारे रियल इश्यूज कर दिया है सुनने को मिल रहा है, लेकिन सरकारें हमें क्यों नहीं दे रही है ये चीज। तो एक चीज ये बताएं कि 5500 रुपए में गुजारा हो जाता है क्या? नहीं होता जी, कुछ भी नहीं होता। क्या करते? शोएब, ग्राउंड जीरो से हमें बहुत सारी जो भी राशन पानी मिलता है रियलिटी सुनने को मिल रहा है। जो भी मतलब हम ये चाहेंगे कि इंदु वर्मा जी अगर जुड़ चुकी हैं तो वो बताएं, क्योंकि वो काम भी कर रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ। इंदु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम लखनऊ। बहुत प्यारा शहर है जी जी, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। आप बताएंगे कि किस तरह के इश्यूज हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिसके वजह से, जिसको इम्प्लीमेंट करने से उन लोगों की जिंदगी कुछ बेहतर हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी सर कि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी 1975 में, तो साथ ही कई अन्य विभाग भी इसके साथ शुरुआत किए गए थे। लेकिन उन विभागों की दशा और इस विभाग की दिशा और दशा दोनों देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का विभाग है। शायद इसीलिए आज ये पीछे इनको छोड़ दिया गया है, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रही बात उस समय से तो लेकर के आज तक कोई भी इसमें यहाँ पे राज्य सरकार ने कोई पदोन्नति भी नहीं करी है, ना ही कोई सैलरी बढ़ाई है। मात्र 1000 रुपया राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जबकि 25 विभागों का कार्य करती है आंगनबाड़ियां। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सेवा नियमावली इनकी बनाई ही नहीं जाती। सेवा नियमावली अगर इनकी बनाई जाए तो ये इन सब चीजों को, इन कष्टों को ना झेले, लेकिन इस पे आज तक किसी ने गौर नहीं किया। दूसरी बात, इंक्रीमेंट इनका नहीं लगता है। मात्र आज के जमाने में 35 रुपए इंक्रीमेंट मिलता है इन्हें महीने में। आप सोचिए कि कितनी दुख की बात है। और रही बात कि जैसे इसमें जब हमारा सिलेक्शन होता है तो हमारे सिलेक्शन में कमेटी का गठन होता है और उसमें DM लेवल तक कमेटी में होते हैं। आप सोचिए, जिस आंगनवाड़ी की नियुक्ति DM लेवल से की जा रही हो, उस आंगनवाड़ी को मात्र 1000 राज्य सरकार दे रही है, जिसको कमेटी नियुक्त कर रही है। और जब कंपेयर करने की आती है बात, तो सरकार कहती है आशा वर्कर 8th पास की जाती है और आंगनवाड़ियां की न्यूनतम योग्यता 10th पास मानी जाती है और मैक्सिमम इन्हें ग्रेजुएट तक इनकी मेरिट जाती है। तो आप खुद ही आंकड़ा लगाइए कि हमारी शैक्षिक योग्यता कितनी है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां हैं,
तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी पदोन्नत की बात, क्योंकि वो मेन फोकस होता है हमारा पदोन्नत में आंगनवाड़ियां प्रमोट होकर सुपरवाइजर लेवल तक जाती हैं। लेकिन 2017 में फाइल मंगाई गई, 10 की 10 फाइल पड़ी हुई है, और उसमें एक इन्होंने क्राइटेरिया कर रखा है कि 50 साल अगर आप पूरी हो गई तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये टोटल गलत चीज है, क्योंकि हमें इंदु जी, नहीं कर रहे, इसमें आपने बहुत सारे हुए जा रहे हैं। आपने बहुत सारे वैलिड सवाल रखे हैं सामने में, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सवालों का जवाब नेहा शालिनी जी देंगी। इस सरकार ने 120 दिन का वादा किया सर, 120 दिन का वादा किया, कहा मैं सम्मानजनक वेतन दूंगा, लेकिन वो 120 दिन का वादा 2019 में इन्होंने मंच से घोषणा करी, और वेतन के बजाय इन्होंने उसको प्रोत्साहन राशि में कन्वर्ट कर दिया। प्रोत्साहन राशि सर, कई क्लॉज होते हैं, मानदेय अलग है, प्रोत्साहन राशि अलग है। अभी तक आंगनबाड़ी का राज्य सरकार के द्वारा एक भी पैसा नहीं बढ़ाया जी। ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रही है। इंदु जी आपके पास आएंगे, नेहा शालिनी जी से इस पर जवाब लेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, वक्फे के बाद जब आएंगे तो इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। देखते रहिए आप कोई सताए हमें बताए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताए। आशा वर्कर्स इतने निराश क्यों? आप सवाल पूछिए शाहबाज। बिल्कुल, ये सवाल हम ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे और मैं चाहूंगा कि नेहा जी इसका जवाब दें, क्योंकि इंदु वर्मा जी ने जो सवाल उठाए हैं मैं चाहूंगा कि नेहा वर्मा जी उसके ऊपर जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
इंदु वर्मा जी ने जो सवाल उठाए मैं उनका भी जवाब दूंगी, और मैं उनके इस सुझाव को बहुत ध्यान से सुन रही थी। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे सुझावों की सरकार को जरूरत भी है, और सरकार ने कभी भी ऐसा कोई रवैया नहीं अपनाया कि सुझाव दिए जाएं तो हम नहीं लेंगे। शायद इंदु जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि पहले की सरकारों में या पहले के आशा वर्कर्स को क्या सैलरी, आप देखिए मध्य प्रदेश में 10,000 सैलरी है, जो वेतन है वो आशा वर्कर्स को दिया जाता है, प्लस मातृत्व अवकाश दिया जाता है, 9 महीने का मातृत्व अवकाश, शिक्षा और दुर्घटना में उनको बीमा दिया जाता है। ये आज से पहले कभी भी किसी सरकार ने नहीं दिया। और रही बात, अब बात कर रही है इंदु जी यूपी में, तो यूपी में भी सीएम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी जैसे अभी 5500 बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि बहुत जल्द हम भी इसको 5500 से 10,000 के करीब कर देंगे, क्योंकि जैसे कि एमपी में दिए जा रहे हैं, ऐसी हमारी कई और भी राज्य की सरकारें हैं जो आशा वर्कर्स को ज्यादा ही वेतन देती हैं। लेकिन क्योंकि आप खुद आशा वर्कर हैं, आपको भी पता है यूपी की जो तादाद है वो 22 करोड़ है। मतलब बाकी राज्यों में आपको भी पता है कि छोटे राज्य हैं, लेकिन यूपी अपने आप में एक, आप बाहर की कंट्रीज देखिए तो एक पूरा देश जो है, न्यूजीलैंड जैसे देश या ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वो आपके सिर्फ यूपी के बराबर ही है। तो यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के वाइज, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये ऐलान किया कि बहुत जल्द आशा वर्कर्स की वहां पर भी वेतन जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो बाकी सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं, उसमें भी इजाफा किया गया। जैसे मैंने बताया, मातृत्व अवकाश योजना है, ये लागू की गई है कि इनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए जब प्रेगनेंसी के दौरान, और उसमें कोई सैलरी कट नहीं होगा, बकायदा पूरी सैलरी दी जाएगी। और शिक्षा और जो दुर्घटना है, मतलब उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, और दुर्घटना कोई ऐसे भगवान न करे हो जाता तो उसके लिए भी बीमा जो है वो सरकार की तरफ से भरा जाएगा इन आशा वर्कर्स के लिए। तो मुझे लगता है इंदु जी थोड़ा सा सरकार पे और भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपकी बातें भी वहां तक पहुंच रही है, और ऐसा नहीं है कि कोई अनजान है। धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आप कुछ ही समय और दीजिए, आप लोगों की सैलरी भी जैसे कि एमपी में है या अरुणाचल में है आशा वर्कर्स की सैलरी, ऐसे ही आपकी भी 10 से 15, हमारा तो टारगेट है 15,000 कर दें, आप 10,000 की थैंक यू नेहा जी, सोच रहे हैं। दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक एश्योरेंस आपने दिया है, नॉट 10 बट 15, दैट्स ग्रेट। शोएब रजा, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपके साथ और जी आशा वर्कर्स हैं तो उनसे भी बात कराएं, उनकी भी बातें हम सुने, उनका भी दिल हल्का हो थोड़ा सा। बिल्कुल। देखिए इस कुछ जो पॉइंट्स है टेक्निकल में, एक बात ये बता दूं कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, उनकी सहायिका और एनएम, इन चारों का काम अलग अलग है और चारों अलग अलग तरीके से काम करती है। उनका जो मानदेय है वो भी अलग अलग है। आशा वर्कर का जो मानदेय है यूपी में वो सिर्फ मेरे ख्याल से 2,000 रुपए है। आंगनबाड़ी का जो मानदेय वो 5500 रुपए उत्तर प्रदेश में है। उनकी जो सहायिका है उनका 2700 रुपए है। एनएम एक अलग उनका काम है, मेडिकल से रिलेटेड, वो अलग काम करती है। तो सबको एक साथ मर्ज करने की नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है। हमारे साथ जो बैठी है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स है। ये बताएं कि फिर किस तरह की जो परेशानी है, क्योंकि 5500 रुपए मानदेय सरकार तो कह रही थी कि वो बढ़ा देगी, अब मिल रहा है क्या? या आपके सेंटर में कितने बच्चे आ रहे हैं, किस तरह का कामकाज रहता है? हमारे सेंटर पे जो डेली बच्चे आते हैं वो 40 के लगभग हैं। हाँ। तो कैसे काम रहता है और कैसे तालमेल बिठाती है आप सर्वे में और उन बच्चों को पढ़ाने में? कई बार तो बच्चे पढ़ा ही नहीं पाती होगी। नहीं, भीड़ हो जाती है, ज्यादा जगह भी कम है, हमारे यहाँ बैठाने की व्यवस्था भी नहीं है उतनी। हाँ, तो उसी में एडजस्ट करते हैं। अभी कुछ उम्मीद लग रही है क्या? क्योंकि यूपी सरकार ने कहा था कि तकरीबन 1500 रुपए के करीब और ज्यादा मानदेय बढ़ाया जाएगा, मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार बढ़ा देगी तो कुछ राहत मिलेगी। हाँ, ऐसा सरकार कह रही है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले साल जब चुनाव के जीते थे योगी जी, तभी 1500 रुपए के समथिंग उन्होंने किया था, लेकिन जो आज तक हमें नहीं मिला है। ठीक है, और उनके एजेंडे में था कि आंगनवाड़ी को वो परमानेंट कर देंगे। जो कि अभी तक आंगनवाड़ी का उनका मेनली उनके एजेंडे में था, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। आप लोगों का कोई पीएफ
भी कटता है क्या, या किसी तरह की कोई सरकारी अगर अच्छा। हमें कोई ऐसी सरकारी सेवा नहीं है। एक इन्होंने योजना चलाई है आयुष्मान करके, जो कि बहुत अच्छी योजना है। अब वो उसको धरातल पे कितनी उतर रही है, कितनी नहीं है, कितनी सक्सेस है नहीं है, वो नहीं पता। बट आंगनवाड़ी का मानदेय, सबसे गरीब की श्रेणी में आंगनवाड़ी आती है, AWW आती है, फिर भी उसके लिए आयुष्मान योजना का लाभ नहीं है। क्यों भाई? 5500 रुपए में एक नौकरानी नहीं मिलती, तो हमको ऐसे लाभ क्यों नहीं है? तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा विचार करने वाली और मतलब एक गंभीर विषय। सम्मानजनक तनख्वाह तो कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कोर्ट ने भी कर दिया, फिर हमारी सरकारें क्यों फिसड्डी हैं, क्यों पीछे हैं? यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, आंगनवाड़ी धरातल पे काम करती है, सारे काम करती है, जो जितने काम कोई नहीं करता उतने काम ये AWW करती हैं। बट श्रेय कौन लेता है? हमारे अधिकारीगण ले जाते हैं श्रेय। फिर वो पार्टियां मनाते हैं कि इस ब्लॉक में बहुत अच्छा काम हुआ है, लड्डू बांटे जाते हैं, और नीचे काम आप लोगों को कोई श्रेय नहीं देता। कोई श्रेय नहीं, कोई प्रशस्ति पत्र नहीं, कोई उपहार नहीं। पारिश्रमिक क्या होता है? बस उसमें 75 रुपए होते हैं। ये बहुत अहम बात ये बता रही है कि क्रेडिट कोई और ले जाता है, जमीन पर ये लोग काम करती हैं, और जाहिर तौर पर उसके बाद पार्टियां भी होती हैं। लेकिन अगर इनकी जो परेशानी है उनको समझा जाएगा, उसके ऊपर गौर खौज किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एक मुख्तसर से वक्फे के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे ले चलेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताए। आज इशू है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, लेकिन यहाँ पे डिग्निटी की बात हो रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है। मेरा यह मानना है कि तेलंगाना में इस इशू को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया जा रहा है। यू हैड सम क्वेश्चंस शाहबाज, बिल्कुल कई सारे सवाल है जो कि नेहा जी से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके अलावा हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अब्बास हैदर साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अब्बास हैदर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज जो मुद्दा है वो आशा वर्कर्स का है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का है। हालांकि खास तौर पर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका जो एक मानदेय मिलता है उसको लेकर वो उन्होंने सवाल उठाए हैं, और यहाँ से ग्राउंड जीरो से हमारे जो नुमाइंदे हैं शुएब रजा वो भी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो एक रिस्पेक्टेड सैलरी है वो उनको नहीं मिल पा रही है। आपका क्या इसके ऊपर रिएक्शन रहेगा? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है तो सरकार में चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और भी जो दीगर जो है जो तराकी हैं सरकार के, उनका इस्तेमाल पूरी तरह से करते हैं, लेकिन जब उनको एक सम्मानजनक राशि देने की बात होती है तो वो पीछे हट जाती है। अभी अगर आप देखें तो कोविड के समय में आंगनबाड़ी वर्करों ने घर घर जाकर के गांव-गांव में ट्रेसिंग का काम किया, जिसका WHO ने जिक्र किया था। सरकार ने उसको WHO की तारीफ बता के अपने पीठ तो डाली, लेकिन आप ये समझिए कि आज जब उनको उनका हक देने की बात होती है तो सरकार पीछे हो जाती है। अपने संकल्प पत्र पर इन्होंने वादे किए थे कि वो आंगनबाड़ी वर्करों को उनका जो मानदेय है वो देंगे समय से, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। यही हाल एम्बुलेंस वर्करों का भी है। कोरोना के समय में देखिए किस तरह से एम्बुलेंस वर्करों ने दिन रात अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों की मदद करी, और उसके बाद उनका भी हक नहीं दिया तो स्ट्राइक पे आ गए। तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार का सवाल है तो ये लोग सिर्फ उस आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, उनके साथ ठगी करते हैं, और जो उनके मुलाजिम है सरकार के उनको उनका हक नहीं देते। कांग्रेस बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि उनको जो उनका रिस्पेक्टेड हक है वो नहीं मिल पा रहा है। नेहा शालिनी जी, आप सुन पा रही थी अब्बास हैदर साहब को, हमारे साथ जुड़े थे, और उनका सीधे तौर पर इल्जाम है कि आप जो है सिर्फ उनके बिना पर अपनी वाहवाही तो करा लेते हैं, WHO के अंदर बहुत तारीफें हो जाती है, लेकिन ग्राउंड जो रियलिटी है वो सबके सामने है। और यहाँ पर जो इंदु जी भी कह रही है कि उनको जो चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जो आशा वर्कर्स इस वक्त बैठी हुई है उनका भी ये कहना है कि प्ले स्टोर तक उनके मोबाइल फोन्स के अंदर नहीं है। जी, बहुत बुरा लगता है कि जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे या नेता, मुझे नहीं उनका नाम पता, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ तो MP में 10,000 दी जाती है आशा वर्कर्स को सैलरी, और भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 10,000 है। लेकिन मुझे एक बार ये पंजाब और राजस्थान का बता दें, वहां पर आशा वर्कर्स को क्या दिया जाता है। तो ये इसको पॉलिटिसाइज नहीं करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम तो मान रहे हैं कि हमने बढ़ाई है, लेकिन हमें और भी बढ़ाने की जरूरत है जिन राज्यों में ज्यादा नहीं है। यूपी में अभी 5500 है, उसको बहुत जल्द 10,000, और आशा वर्कर्स क्योंकि अलग अलग कैटेगरी होती हैं तो उसको उसी के अनुसार पैसा दिया जाएगा। दूसरा, इस बात को जो अभी रेखा जी ने बताई, ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनको कोई प्रशंसा पत्र या जैसे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता कि इन्होंने जैसे कोई बहुत अच्छा काम किया, तो इनको ये मिलना चाहिए, जो कि मुझे लगता है सरकार द्वारा जब हमने अभी कितनी बार कोरोना वॉरियर्स में जो सफाई कर्मचारी हैं उन तक को भी सरकार ने, बिल्कुल, यानी कि आपका ये कहना है कि सबको आपने जो है अपने हिसाब से वक्त के हिसाब से अहमियत दी है। बहुत कम वक्त है और मैं चाहूंगा कि सबसे लास्ट एक्शन लिया जाए। नेहा जी, आपका आपने अपने रद्दमल का इजहार किया है। निकिता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा लास्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के तहत, 39E के तहत, 23 के तहत डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ लेबर अश्योर की जाती है। सो ये मुद्दा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट एंड ऑफ द डे जिसके हाथ में सत्ता होती है, जहां पावर होती है, सवाल वहीं उठते हैं। कम्युनिटी हमारी सारी उसी की तरफ देखती है। सो हर मुद्दे पॉलिटिकल हो जाते हैं। बट एक फीडबैक इंदु जी से भी ले लेते हैं। इंदु वर्मा जी, अगर सरकार के लिए मैं बहुत आसान रास्ता बताती हूँ कि आंगनवाड़ी ग्रेजुएट ली जाती है तो वो कुशल श्रमिक के अंदर आती है, और कुशल श्रमिक का जो मानदेय होता है, जो मेहनताना होता है, 18,000 नियुक्त होता है। सेकेंडरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप BLO की ड्यूटी लगाते हो, जो कि राज्य सरकार कर्मचारी ही कर सकते हैं, तो आप उसके तहत हमारी ड्यूटी लगा देते हो। तो अगर आप वो करें तो आप हमारी सेवा नियमावली तैयार कर दो। आप इन दो में से कोई भी एक चीज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाएगा। ओके, फेयर इनफ। वी अप्रिशिएट योर सजेशंस। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने इस इशू को डिस्कस किया, बहुत पेशेंस रखा आप लोगों ने, और इस डिबेट को कंस्ट्रक्टिव बनाया, फ्रूटफुल बनाया।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोई सताए हमें बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।